रावण ने माता कौशल्या को क्यों चुराया? दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल क्रेम की दुनिया में। आज हम आपको रामायण से जुड़ा एक ऐसा रहस्य बताने जा रहे हैं जिसे शायद आपने पहले कभी न सुना हो। क्या आप जानते हैं कि रावण ने माता कौशल्या का भी हरण किया था? यह सुनकर आपको जरूर आश्चर्य हुआ होगा कि राम की माता कौशल्या, जिनका विवाह राजा दशरथ से हुआ था, उन्हें रावण ने क्यों चुराया? ऐसी कौन सी स्थिति आ गई थी कि रावण को यह कदम उठाना पड़ा? और जब रावण ने उनका हरण किया था, तो फिर उनका विवाह दशरथ से कैसे हुआ? वे बचीं कैसे और रावण ने उन्हें कहां रखा था? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम आपको देंगे। बस आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको ऐसे ही और भी पौराणिक रहस्य समय समय पर मिलते रहें। तो आइए अब शुरू करते हैं आज की यह रहस्यमयी कथा। एक समय की बात है, अयोध्या के समीप कौशल देश में कौशलपुरी नामक एक प्रसिद्ध नगर था। वहीं राजा भानुवंत का राज्य था। वे बहुत ही पुण्यात्मा और धर्मपरायण राजा थे। उनका राज्य शांतिपूर्ण और समृद्ध था और उनकी प्रजा बहुत खुशहाल जीवन जीती थी। राजा भानुवंत की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या थी जिसका नाम था कौशल्या। जब कौशल्या विवाह योग्य हुई तो उनके पिता ने उसके विवाह के लिए योग्य वर की खोज शुरू की। उन्होंने तय किया कि उनकी बेटी का विवाह अयोध्या नरेश दशरथ से होना चाहिए। विवाह की तिथि निश्चित हुई और राजा दशरथ को बुलाने के लिए दूत भेजा गया। लेकिन उस समय दशरथ सरयू नदी के बीच नौका में अपने मंत्रियों और मित्रों के साथ जल विहार कर रहे थे। रात्रि का समय था। चारों ओर दीपों की रोशनी फैली थी। वीरांगनाएं नृत्य कर रही थीं। संगीत और स्तुति गूंज रही थी। उसी समय लंका में रावण ने ब्रह्मा जी से प्रश्न किया, हे ब्रह्मदेव, मेरा मरण किसके हाथ से निश्चित है? ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, रावण, राजा दशरथ की पत्नी कौशल्या से 4 पुत्र उत्पन्न होंगे। उन्हीं में से एक श्री राम तुम्हें मृत्यु देंगे। ब्रह्मा के यह वचन सुनकर रावण क्रोधित हो गया। उसी क्षण उसने कई राक्षसों को साथ लिया और सरयू नदी में आकर दशरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा दशरथ की नौका को पलट दिया गया और लगभग सभी लोग जल में डूबकर मारे गए। केवल राजा दशरथ और उनके मंत्री सुमंत ही बचे, जो नौका के टूटे टुकड़े पर तैरते हुए समुद्र में बहते चले गए। उधर रावण कौशलपुरी पहुंचा। वहां उसने राजा भानुवंत को युद्ध में हराया और कौशल्या का हरण कर लिया। लेकिन रावण को डर था कि कहीं देवता उसे लंका पहुंचने से पहले कौशल्या को न छीन लें। इसलिए उसने कौशल्या को एक संदूक पिटारी में बंद किया और उसे तिमिंगल नामक विशाल मछली को सौंप दिया। फिर स्वयं निश्चिंत होकर लंका लौट गया। मछली ने वह पिटारी अपने मुख में लेकर समुद्र में तैरना शुरू किया। लेकिन एक शत्रु को सामने देखकर वह युद्ध करने लगी और उस पिटारी को एक टापू पर रख दिया। उसी समय समुद्र में बहते बहते राजा दशरथ और सुमंत का नौका का टुकड़ा भी उसी टापू पर आ लगा। टापू पर उतरकर जब उन्होंने वह पिटारी देखी और उसे खोला तो अंदर कौशल्या को देखकर दोनों चकित रह गए। आपस में बातचीत करने पर पूरी सच्चाई स्पष्ट हुई। फिर वहां ही शुभ मुहूर्त देखकर राजा दशरथ ने कौशल्या के साथ गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद तीनों, राजा दशरथ, कौशल्या और मंत्री सुमंत, फिर से पिटारी में बैठ गए और उसे बंद कर लिया। उधर मछली ने शत्रु को पराजित कर दिया और लौटकर पिटारी को फिर से मुख में ले लिया। इधर लंका में रावण ने उत्सव पूर्वक सभा की ओर ब्रह्मा जी को बुलवाया। फिर अहंकार पूर्वक कहा, हे ब्रह्मदेव, देखो, मैंने आपके वचनों को झूठा सिद्ध कर दिया। दशरथ को जल में डुबो दिया। अब कोई राम नहीं जन्मेगा। जब रावण ने ब्रह्मा जी से यह कहा कि उसने दशरथ को मार डाला और कौशल्या को छिपा दिया है, तब ब्रह्मा जी मंद मुस्कान के साथ बोले, हे रावण, राजा दशरथ का विवाह लगन हो चुका है। यह सुनकर रावण चौंक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बोला, हे ब्रह्मदेव, थोड़ी देर ठहरिए, मैं वहीं पिटारी मंगवाता हूं जिसमें कौशल्या को बंद किया था। अगर आप कह रहे हैं कि उनका विवाह हो गया, तो मैं साबित करता हूं कि वह असंभव है। तुरंत रावण ने अपने दूतों को भेजा और वह पिटारी मछली से मंगवा ली।
सभा में सबकी आंखों के सामने रावण ने जैसे ही उस पिटारी को खोलना चाहा, उसमें से कौशल्या, राजा दशरथ और मंत्री सुमंत बाहर निकल आए। यह देख रावण भौंचक्का रह गया। पहले तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ, फिर गुस्से से भरकर तलवार निकाल ली ताकि तीनों को वहीं मार डाले। लेकिन तभी ब्रह्मा जी ने हस्तक्षेप किया और रावण को रोका। उन्होंने कहा, रावण, यह तू क्या कर रहा है? तूने पिटारी में सिर्फ एक कौशल्या को रखा था, अब ये 3 हो गए। इसी तरह से करोड़ों हो जाएंगे। राम भी प्रकट होंगे और तेरा वध भी निश्चित है। यदि तू इन्हें अभी मारने का प्रयास करेगा तो यह तेरे विनाश की घड़ी बन जाएगी। अभी तेरे पास थोड़ा जीवन शेष है, व्यर्थ में मृत्यु को क्यों बुला रहा है? जो होना है वह होकर रहेगा। अब तू इन्हें इनके स्थान पर वापस भिजवा दे, यही तेरे लिए हितकारी होगा। ब्रह्मा के इन कठोर और गंभीर वचनों को सुनकर रावण थोड़ा भयभीत हो गया। उसे आभास हो गया कि वह ईश्वरीय योजना के विरुद्ध जा रहा है। इसलिए उसने वही पिटारी जिसमें तीनों थे अपने दूतों के माध्यम से अयोध्या भिजवा दी। जब राजा दशरथ, कौशल्या और सुमंत सुरक्षित अयोध्या पहुंचे तो नगरवासियों की खुशी और आश्चर्य की कोई सीमा नहीं रही। सबने इस अद्भुत चमत्कार को देखा और ईश्वर की लीला को सराहा। कौशल देश के राजा भानुवंत ने पूरे वैदिक विधि विधान के साथ फिर से अपनी पुत्री कौशल्या का विवाह राजा दशरथ से किया और उन्हें अपना एकमात्र जमाता घोषित किया। साथ ही उन्होंने अपना पूरा राज्य कौशल देश भी दहेज में राजा दशरथ को अर्पित कर दिया। उसी समय से कौशल देश भी अयोध्या के अधीन आ गया और वहां के सभी राजा सूर्यवंश में सम्मिलित हो गए। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने मगध देश के राजा की पुत्री सुमित्रा से विवाह किया और उसे अपनी दूसरी रानी बनाया। सुमित्रा अत्यंत शांत, धर्मपरायण और सौम्य स्वभाव की थीं। इसके बाद दशरथ ने कैकई देश के राजा की सुंदर और तेजस्वी कन्या कैकई से विवाह किया। वह उनकी तीसरी रानी बनी। अब बात करें कैकई की। कैकई बचपन से ही पुरुषों जैसे वस्त्र पहनती थीं और उनका आचरण भी राजकुमारों जैसा ही था। वह युद्ध कला, घुड़सवारी, धनुर्विद्या आदि में अत्यंत निपुण थीं। एक बार जब राजा दशरथ को कैकई नरेश ने अपने राज्य में आमंत्रित किया, तब कैकई भी उनके स्वागत के लिए पहुंची। जब राजा दशरथ ने कैकई को पहली बार देखा तो वह राजकुमारों की वेशभूषा में थीं। उन्हें देखकर दशरथ चकित रह गए और कैकई नरेश से पूछा, यह सुंदर राजकुमार कौन है? कैकई नरेश ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, राजा दशरथ, यह कोई बालक नहीं, मेरी पुत्री कैकई है। यह सुनते ही दशरथ मुग्ध हो गए। उन्होंने तत्काल कैकई नरेश से आग्रह किया, हे महाराज, मैं आपकी बेटी कैकई से विवाह करना चाहता हूं। यदि यह विवाह नहीं हुआ तो मैं जीवन भर अकेला रह जाऊंगा। तब दशरथ ने एक और प्रश्न किया, आपकी बेटी पुरुषों जैसे वस्त्र क्यों पहनती है? क्या उसे स्त्रियों जैसा वस्त्र पसंद नहीं? इस पर कैकई नरेश ने उत्तर दिया, हे दशरथ, मेरी पुत्री को बचपन से ही योद्धा बनना पसंद था। वह स्त्रियों की तरह रहना नहीं चाहती। उसके सारे गुण एक वीर पुरुष जैसे हैं। युद्ध कला में वह अद्भुत है। यह सुनकर दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे राजन, अब मैं आपकी बेटी के बिना नहीं रह सकता। कृपया मेरा विवाह कैकई से करवा दीजिए। इस पर कैकई नरेश ने कहा, हे दशरथ, हम विवाह से इनकार नहीं करते, लेकिन एक शर्त है। दशरथ ने पूछा, क्या शर्त है? कैकई नरेश बोले, आप हमें वचन दीजिए कि आपके बाद अयोध्या का राजा मेरी पुत्री कैकई का पुत्र ही बनेगा, तभी मैं यह विवाह स्वीकार करूंगा। दशरथ, जो पहले ही प्रेम में डूब चुके थे, बिना सोचे समझे वचन दे बैठे। जाओ, मैं वचन देता हूं, कैकई का पुत्र ही मेरे बाद अयोध्या का राजा बनेगा। और यही वचन आगे चलकर राम के राज्याभिषेक में बाधा बना। इसीलिए कहा जाता है कि जब राम के राज्याभिषेक की तैयारी हो रही थी, तभी भरत और शत्रुघ्न को पहले ही ननिहाल भेज दिया गया था, ताकि वे वहां सुरक्षित रहें और कैकई के परिवार के पास रहें। जब राजा दशरथ ने कैकई नरेश की शर्त स्वीकार की, तो हर्षपूर्वक कैकई का विवाह दशरथ से संपन्न हुआ। वह तीसरी रानी बनी और महल में आदर सम्मान से रहने लगीं। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ यह भी जानना जरूरी है कि राजा दशरथ की केवल 3 रानियां नहीं थीं। जगदीश रामायण में उल्लेख है कि दशरथ की कुल 760 रानियां थीं,
जिनमें से केवल 3 कौशल्या, सुमित्रा और कैकई को पट्ट रानी अर्थात मुख्य रानियों का दर्जा प्राप्त था। बाकी 757 स्त्रियां दशरथ की रानियां तो थीं, लेकिन उनके अधिकार और महत्व सीमित थे। दशरथ ने इन सभी रानियों के साथ दान, मान, भोग, ऐश्वर्य और धर्म से युक्त शासन किया। उनका राज्य सुख समृद्धि से भरा हुआ था। अब बात करें इस रहस्य की मुख्य बात पर, रावण ने कौशल्या को क्यों चुराया? तो इसका कारण अब आप भलीभांति जान चुके हैं। जब रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु का कारण पूछा, तो ब्रह्मा जी ने बताया कि राजा दशरथ और रानी कौशल्या से उत्पन्न होने वाले पुत्र श्री राम ही उसका वध करेंगे। बस यही सुनकर रावण भयभीत हो गया। वह मृत्यु से बचना चाहता था, इसलिए उसने पहले से ही सारी योजना बनाई। राजा दशरथ की नौका डुबो दी, कौशलराज भानुवंत से युद्ध किया, कौशल्या का हरण किया, उन्हें एक संदूक में बंद करके समुद्र की विशाल मछली को सौंप दिया। रावण ने सोचा था कि अगर दशरथ और कौशल्या का विवाह नहीं होगा तो संतान भी नहीं होगी और वह मृत्यु से बच जाएगा। यही सोचकर आगे चलकर उसने सीता का भी हरण किया, श्री राम को युद्ध के लिए उकसाने और उन्हें भटकाने के उद्देश्य से। लेकिन ईश्वर की लीला के आगे रावण की सारी योजनाएं विफल हो गईं। दशरथ और कौशल्या का विवाह भी हुआ, श्री राम का जन्म भी हुआ और अंततः रावण का वध भी उन्हीं के हाथों हुआ। तो मित्रों, यही था वह रहस्य कि रावण ने माता कौशल्या का हरण क्यों किया। यदि आपको यह जानकारी रोचक और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। हम फिर मिलेंगे अगली रोचक कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।